बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ ए पार्टी कैन राइटफुली रेस्काइंडिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी राइटफुली कैसे कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। रेस्काइंडिंग ए कॉन्ट्रैक्ट मींस कैंसिलिंग और अनडूइंग कॉन्ट्रैक्ट। A party can rightfully rescind a contract under certain circumstances. Typically, there are valid legal bases to do so. There are some common methods and reasons for a party to rightfully rescinding a contract. कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना या कॉन्ट्रैक्ट को ना करना। कोई भी पार्टी कुछ सर्कमस्टेंसेस में राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। कुछ वैलिड लीगल बेसिस हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिनके जरिए एक पार्टी राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। अब सबसे पहला है म्यूचुअल कंसेंट। इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर एग्री टू कैंसिल और रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन डू सो बाय म्यूचुअल कंसेंट। दिस इज ऑफन डन through a written agreement that acknowledges the termination of the contract। अब अगर दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए दोनों ही एग्री हो जाती हैं, वहां पर उनकी म्यूचुअल कंसेंट शामिल है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती हैं। अब ये चीज एक रिटन एग्रीमेंट के जरिए की जाती है। जो रिटन एग्रीमेंट एक्नॉलेज करता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब दूसरा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ द अदर पार्टी ब्रीचेज or violates the terms of the contract, the non-breaching party may have the right to rescind the contract. Decision in this case may occur after providing the notice to the breaching party। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट करती है या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। अगर जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर रही है तो वो ब्रीचिंग पार्टी को, यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उसको नोटिस देके कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। और थर्ड है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। इफ वन पार्टी मेक्स एन अदर पार्टी इंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, द इनोसेंट पार्टी मे हैव द राइट टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए या फ्रॉड के जरिए, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स के जरिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको छुपा उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाया है, तो जो इनोसेंट पार्टी है उसको फ्रॉड के जरिए या मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए इंटर करवाया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस पार्टी के पास ये राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। ये चीज हम फ्री कंसेंट वाले वीडियो में भी पढ़ के आए हैं, जहां पर अगर एक पार्टी की फ्री कंसेंट शामिल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन, इनके जरिए उन पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाया गया है, तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो इनोसेंट पार्टी होती है उसके पास ये राइट आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को रहने, और वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड नहीं करती, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फोर्थ है ड्यूरेस or undue influence. If one party was forced, threatened or unduly influenced to enter into the contract against their will, they have the grounds to rescind the contract due to duress and undue influence। अगर एक पार्टी के ऊपर जबरदस्ती की गई, उसको धमकाया गया, उस पर नामुनासिब असर एक्सरसाइज किया गया कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए, और वहां पर उनकी कंसेंट शामिल नहीं है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाया गया, उस पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है। फिफ्थ में कहता है लैक ऑफ कैपेसिटी। इफ वन पार्टी lacks legal capacity to enter into the contract, they or the guardians have the right to rescind the contract। अगर एक पार्टी के पास लीगल कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, उनके पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर बंदा है, माइनर है, के साथ अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के जो गार्जियंस हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकते हैं। फिर अगर एक बंदा बहुत सख्त बीमार था और अपने होश हवास में नहीं था और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जब उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि वो इतना सख्त बीमार था, उसको पता ही नहीं चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में था, इसका कंटेंट क्या था, तो वो बंदा भी जब खुश हो जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकता है। या फिर एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, एक पागल आदमी है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी रेस्काइंड हो सकता है। सिक्स्थ है इलीगलिटी। इफ द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस बिकम्स इलीगल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, आइदर पार्टी मे हैव द राइट टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना, भले ही पहले वो लीगल था, लेकिन उसको परफॉर्म करने में इलीगल चीजें करनी पड़ रही हैं, उन दोनों में से कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकती है।
मिसाल के तौर पर एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। ए कंट्री में एक बंदा रह रहा है और बी कंट्री में एक दूसरा बंदा रहता है। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि मैं आपको एक शिप भेजूंगा और इस पे सामान भेजूंगा सर्टेन प्राइस पे। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उन दोनों कंट्रीज के बीच में एक वार हो गई। इस वार में कहा गया इस मुल्क के साथ जब तक वार चल रही है कोई भी बिजनेस या ट्रेड नहीं किया जाएगा। अब पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लीगल था, लेकिन अब अगर वो बंदा उस मुल्क से उस शिप को मंगवाएगा तो ये चीज इलीगल होगी, क्योंकि इसके मुल्क की गवर्नमेंट ने उस मुल्क के साथ ट्रेड करने के लिए प्रोहिबिट कर दिया है। और सेवंथ है मिस्टेक। द डिसीजन मे बी पॉसिबल इफ बोथ पार्टीज मेक म्यूचुअल मिस्टेक। अगर दोनों ही पार्टीज ने म्यूचुअल मिस्टेक की है वहां पर भी डिसीजन हो सकती है, कोई भी पार्टी रेस्काइंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए ने बी को कहा कि आप मुझे हार्स दो। बी ने कहा ठीक है मैं आपको ये हार्स 50,000 रुपए में दूंगा। अब जब इनका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो जो हार्स था जिसपे कॉन्ट्रैक्ट बना था वो मर चुका था। अब हार्स तो वो मर गया। ये एक दोनों की मिस्टेक थी, उसको भी नहीं पता था कि यह हार्स मर गया है या जिंदा है। तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है रेस्काइंड हो सकता है। टू राइटफुली रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी सीकिंग rescission typically needs to take specific actions such as providing written notice to other party and returning the material on which contract was made। अब कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली रेस्काइंड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं जो एक पार्टी को लेने होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेस्काइंड करने से पहले। सबसे पहले तो उसको एक नोटिस प्रोवाइड करना होगा उसको, और दूसरी बात वो जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल लिया गया था, पैसे लिए गए थे, वो मटेरियल भी वापस कर दिया जाएगा और जो पैसे हैं वो उसको वापस कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दूसरे को कहा कि मैं आपको 10,000 दूंगा, आप मुझे मोबाइल देना। बंदे ने उसको कहा था ये मोबाइल ओके है, लेकिन उस मोबाइल में फॉल्ट था। ये बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करेगा और इस बंदे को ये मोबाइल वापस कर देगा, उसको जो उसने पैसे दिए थे वो भी वापस ले लेगा। क्योंकि इस बंदे ने इससे झूठ बोला था, ये इससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, तो भी इसको इस खरीदारी के वक्त नुकसान हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन सा सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।